नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने जरूर। उसने ये बोला था, चल। मतलब उसके पीछे मत जा, ये अटक जाएगी गले में जिंदगी भर के लिए। टाइम पास सॉरी करना सिद्धेश, चाहते मैंने आपकी थे। मेरे बात नहीं साथ मानी। टाइम पास करना चाहते मैंने थे। देखिए ये गवाह है, मैंने आप पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया। हेलो एंड वेलकम बैक। नहीं तो शेख फैमिली के Q&A व्लॉग में आपका स्वागत है। आफ्टर चैनल चेंज नेम। हाँ, चैनल चेंज नेम, ठीक है। लास्ट वीडियो के एंड में मुझसे एक गलती हुई, मैंने बोल दिया कि 7 महीने पहले मैंने Q&A किया था, बल्कि 7 महीने पहले नहीं, मैंने 3 से 4 महीने पहले किया था। जो कि वो वीडियो मुझे दिखा नहीं, पर उससे पहले वाला वीडियो दिखा था। मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 7 महीने पहले कर लिया था, तो उसके लिए सॉरी। बट एवरी 3 मंथ्स एक Q&A जरूर करता हूँ मैं, जिसमें मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसको मैं अवॉइड करता हूँ और वही क्वेश्चंस लेता हूँ जो यूनिक हो और कुछ नया हो। हाँ, 2 Q&A में जो सेम है वो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चंस मैं रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें, तो ये है कि हमारा लव स्टोरी जो हम लोगों ने 2 बार बता चुका है, पहले और सेकंड वाले में। थर्ड वाले में नहीं बताया क्योंकि वो रिपीट हो गया था। उसके लिए आपको पुरानी जो Q&A वीडियो वो जाके देखनी पड़ेगी। दूसरा, कैसे पेरेंट्स को मनाया एंड वो सब। कैसे पेरेंट्स को मनाया, हाँ सही बात है। वो सब वो क्वेश्चंस जो मोस्टली यहाँ पे है, वो कैसे मनाया वो आप अपना देख लो। हम लोग ये बताएंगे कैसे बनाए, क्योंकि हम लोग खुद उस चीज से गुजर चुके हैं। और वो अगर बताएंगे तो फिर घर वाले देंगे हम लोग को, तो हम लोग को नहीं करना। नहीं करना। कर लो, बस इतना ही बोलूंगा। उसके वो आगे अपने अपने पेरेंट्स के ऊपर वो सब अपने आप हाँ। समझ जाता है, इतना मैंने देखा है। बाकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट नहीं बोल के भी 25 से 30 क्वेश्चंस ले लिए, जिसका आंसर मैं जल्द से जल्द दूंगा। बिकॉज क्या होगा कि नहीं तो अगर मैं इसको आराम आराम से देते जाऊंगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तू जाके पहले अपना ब्रेक डाल दे। तो अपन ये तेरे ब्रेक के अंदर ही अपन वीडियो निपटा लेंगे। तो हमेशा मैं क्या करता था, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछता था, उसका आंसर फिर मैं यूट्यूब पे देता था। इस बार मैंने लोगों को बोला कि आप कमेंट करो, मैं यहीं से क्वेश्चंस उठाकर यहीं से आंसर कर दूंगा। पर इस बार मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं डाल रहा हूँ हमेशा, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि भाई क्वेश्चंस जेन्युइन है, मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं डालता। तो अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चंस नहीं मिलता है जो मैं आंसर कर रहा हूँ, आप जाके अंदर नीचे देख सकते हो कमेंट में, वहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता। तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसपे मैंने हार्ट दे के रखे, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। तो उसके लिए पहले स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं। कितना स्क्रॉल है, वहाँ पर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए। चलो देखते हैं कितने हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं उतने करूंगा मैं। तो पहला सवाल, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आपने बोला था और कुछ करते हो वो बता दो, एंड कायरोप्रैक्टर का क्या हुआ, बंद कर दिया अचानक। तो यूट्यूब के अलावा मैं एक्चुअली हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है, नीचे ही इमिटेशन ज्वेलरी का हम लोग का है। मेरा डैड मेरा भाई संभालते हैं, मैं भी कभी कभी इन्वॉल्व होता, ज़्यादा नहीं होता, पर यही अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब यही हमारा बिजनेस है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात कायरोप्रैक्टर की, मैंने जाना इसलिए छोड़ दिया, 2 रीज़न। पहला तो रमज़ान आ गया, मैं जा नहीं पा रहा था। दूसरा 5 दिन हो गया था, और जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर को अभी तक मेरा दर्द का इलाज नहीं मिल पाया, उसको समझ में नहीं आ रहा मेरा दर्द कहाँ पर है। तो मैंने अल्लाह भरोसे छोड़ दिया। अभी थोड़ा जैसे मैंने वर्कआउट कम कर दिया है, अभी मैंने सब कुछ बंद कर दिया, तो थोड़ा सा कम हो चुका है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, लास्ट टाइम भी ये जब चालू हुआ था मेरा दर्द, मैंने जैसे वेट कम किया था, दर्द ऑलमोस्ट चला गया था। ये वापस ट्रिगर इसलिए हुआ क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया, तो मुझे अच्छा खासा वेट लॉस करना पड़ेगा। और मोस्टली जब मैं MMA कर रहा था तो तभी एकदम ही गायब हो गया था, तो मैं वापस से चालू करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप टॉप फ्लोर पूरा आपका था तो घर और बड़ा क्यों नहीं बनाया? मतलब टेरेस वाला एरिया बाहर काफी बड़ा है, उसमें भी बना सकते हैं और बड़ा। जरूरत नहीं है ना? मतलब जितना है उतना काफी है, मतलब है तो बना। ऐसा मेरा ऐसा था कि अगर है जगह तो हड़प लो या बना लो, जरूरत नहीं है। अभी जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम लोग ने घर अभी बनाया। मैं इसका आंसर ऐसा दूंगा कि ये टेरेस जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये बाहर जो हॉल था यहाँ ऑलरेडी एक रूम बना हुआ था पहले से, तो ये मेरे दिमाग में था कि इसको हॉल किचन बनाना है। बाकी बेडरूम मुझे टेरेस पे से लेना था, और इतना बड़ा रूम लेकर कोई मतलब का नहीं है। कितना बड़ा क्या करेंगे इतना बड़ा रूम लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो शेख फैमिली, हाउ आर यू? इज योर हाउस इज नियर टू योर पेरेंट्स हाउस? ऊपर ही है। ये एक्चुअली घर हमारा ही है, पहले से हम लोग यहीं रहते थे। बीच कुछ टाइम के लिए हम लोग रेंट पे चले गए, जब जैसे थोड़ा सा ऐसा लगा पैसे का कुछ हो गया है, तो हम लोग ने ऊपर बना के आ गए। ऊपर हम लोग रहते हैं, नीचे मम्मी डैडी, भाई भाभी, बच्चे, और उसके नीचे हम लोग का कारखाना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, भाई आपके फादर एंड ब्रदर क्या काम करते हैं और आप
स्टोरी ऑफ माई लाइफ कब बना रहे हो? भाई और फादर तो बताया जैसे कि इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, नीचे ही हमारा कारखाना है, कभी दिखा दूंगा। मेरे भाई की क्रिएटिविटी भी दिखा दूंगा कि क्या क्या वो बनाते हैं, अब्बा और वो मिलकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सामान बनाते हैं, इसको बड़ा पसंद है वो। कभी लेके जा शादी में, ऐसा प्रमोशन हो जाएगा। और दूसरा स्टोरी ऑफ माई लाइफ ऐसा ड्रॉ माई लाइफ टाइप बोल रहे हो आप, तो अभी नहीं भाई, जब 1 मिलियन हो जाएगा तो करेंगे अपन इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी इंक्लूडिंग ऑल योर कैरेक्टर्स जयेश, रीमा, सिद्धेश एंड देयर इनपुट्स इन इट। नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, सॉरी। ओके, जैसे मैंने बोला ये जो लव स्टोरी वाली चीज़ थी उसको थोड़ा अवॉइड करना था, बट इसमें 3 कैरेक्टर का जो नाम लिया है इनके बारे में मैं बता दूंगा, जयेश, रीमा और सिद्धेश। जयेश मेरा क्लासमेट था, सिद्धेश मेरा जूनियर, जो कि हम लोग पुराने कॉलेज से, जूनियर कॉलेज से हम लोग ये कॉलेज में आए, तो तब से हम लोग दोस्त हैं। और रीमा इसकी फ्रेंड थी, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो जयेश के थ्रू ही हम लोग की दोस्ती हुई। और सिद्धेश ने सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी मुझे, जो कि मुझे अब तक याद है। सोचे इतने साल हो गए, 12 साल हो गए उस चीज़ को, 12 नहीं 13 साल हो गए एक्चुअली, कि भाई मत पढ़ पीछे, चिपकू गले में अटक जाएगी जिंदगी भर के लिए। नहीं, ये नहीं, तुमने क्या बोला था जब मुझे बोला था? नहीं, सिद्धेश ने बोला था भाई ये बहुत चिपकू है। नहीं उसने ऐसा नहीं बोला, तुमने उसने ये बोला था कि भाई बहुत अच्छी लड़की है, पर इसको तू मत कर, मतलब उसके पीछे मत जा, ये अटक जाएगी गले में जिंदगी भर के लिए। मतलब टाइम पास। सॉरी सिद्धेश, मैंने आपकी बात नहीं मानी। टाइम पास करना चाहते मैंने देखिए ये गवाह है, मैंने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है। पर हम लोग का तब भी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग ऑन एंड ऑफ बहुत चला, तब जाके फिर बाद में शादी हुई। पर सॉरी सिद्धेश। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्ति मैम्स जॉब, मैंने मामा पढ़ा, तो दीप्ति मैम्स जॉब रोल इन टीसीएस। पहले इसमें भी तो बताया, सीनियर एसोसिएट। और अगर कोई मेरा भी जानना चाहता है तो मैं भी सीनियर एसोसिएट ही था, मतलब 6 साल पहले। तो अभी ये 10 साल इसके पूरे होने आए हैं, अब भी ये सीनियर एसोसिएट से प्रमोशन नहीं मिलती। हाँ, सीनियर एसोसिएट ही अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कोप विद क्लोजेस्ट फ्रेंड और पीपल हर्टिंग और बिटरिंग यू? इसका ऐसा है, जो करीबी दोस्त है उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने कभी हर्ट किया या बिट्रे किया, या कोई जो पर्सन अगर कोई मुझे हर्ट करता है, बिट्रे करता है, तो सीधी सी बात है, दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एवर। बिफोर दैट ये स्ट्रेट फॉरवर्डली वो भले ही पीछे बोले, बट ये सामने से जाके उसको पूछेंगे कि क्या भाई, क्या ऐसी मजबूरी थी कि तूने ऐसा सब किया, और फिर इनका एक बार सटक गया तो सटक गया। फिर वो पूछता भी नहीं, कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं दिखता इंसान को, खत्म, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है फर्स्ट चांस देते, बहुत चांसेस देने के बाद। व्हेन इज सेकंड बेबी कमिंग? काय के लिए सेकंड बेबी है वो पूछा क्वेश्चन। नो बेबी, सेकंड बेबी इरेन काफी है मेरे लिए, बस हो जाएगा। एक ही इरेन है, बस है। लड़की नहीं चाहिए वो, ऐसा लड़का नहीं, लड़की फैमिली कंप्लीट। इफत है, बस हो गया। इफत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू पढ़ ले। वसीम भाई, न्यू हाउस लोकेशन और उत्तन का क्या हुआ? उत्तन प्लान का क्या हुआ? अच्छा, न्यू हाउस तो मेरा जो पुराना घर है मालवनी में, वहीं पे हूँ मैं। और उत्तन का प्लान ये है, उत्तन का प्लान कैंसिल हो चुका है, हम लोगों ने पैसे वापस ले लिए। 70% पैसा आ चुका है, 30% अब तक रुका के रखा है। इट्स काइंड ऑफ स्कैम, जिसका मैं बोल रहा था बहुत पहले से कि मैं वीडियो बनाऊंगा, पर ऐसा है कि अभी तक अपने पैसे आए नहीं है, तो एक और चांस दिया है, अभी चांस दिया है। अगर नहीं करते हैं उसके बाद भी पैसा, अगर पैसा लौटता नहीं है अपने पास वापस से, तो फिर इसके बाद केस करेंगे, और तभी मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये कौन लोग हैं जिनसे आपको प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं खरीदनी है, उनकी दूर तक उनकी वहाँ से जाना नहीं है भाई, बहुत बड़े स्कैमर लोग हैं। What was your job role in TCS? बता चुका हूँ। इसके बाद है, I know it will be difficult to answer this, but how has life been after working for a big YouTuber? अच्छा ठीक है, उसमें भी ब्रैकेट में था, how has life been in term of YouTube community? पहली बात तो देखो, अपनी लाइफ एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसमें ऐसा था कि वो जॉब में अपने को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ठीक है। यूट्यूब कम्युनिटी से इतना अपने को मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं नाम का मैनेजर था, काम मुझसे और कुछ कराया जाता था। बाद में अपनी ज़िद पर मैंने काम उठाया, और मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बखूबी किया, मैंने अपना जैसा भी ये नाम बना दिया था उस कम्युनिटी में।
बट ये कम्युनिटी ये हर कम्युनिटी ऐसी होती है कि एक बार आप वो चीज़ से हट जाओ तो आपको कोई मुड़ के पूछता तक नहीं है। जैसे अगर ये फिलहाल अगर ये टीसीएस में है, अभी टीसीएस छोड़ के जाती है, कोई नहीं पूछने वाला उसके बाद में। तो ये हर जगह का वर्क कल्चर ऐसे होता है, हर जगह का ऐसे ही है। तो मैं हार्डली मैंने कोई बड़े यूट्यूबर से या तो ऐसे मिला हूँ पर्सनली, अगर वो लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते आई डोंट नो। बट अभी मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में, यूट्यूब इंस्टाग्राम बोल सकते हो, बड़े बड़े नाम। और उनके साथ कोलैब मतलब थोड़ा सा मुझे ही एक अजीब लग रहा है। उन लोग तो मना नहीं करेंगे बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लेवल पे नहीं हूँ, तो समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वसीम, जस्ट सजेशन, व्हाई डोंट यू पुट ब्लाइंड्स ऑन योर ड्राइंग रूम विंडो। इसको मैं क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करूंगा, क्योंकि क्या हो गया कि बाहर का जो विंडो है ना वो अभी भी स्लाइडर चेंज नहीं हुआ है, उसका स्लाइडिंग थोड़ा सा चेंज करना है, इसलिए अभी हम लोगों ने वहाँ पे टेम्पररी से ऊपर वो लगा के रखा है। तो अभी तो कुछ सोचा नहीं उसका करना क्या। बाय द वे, ये जो आपने बोला है वहाँ पे ये ब्लाइंड्स लगाने के लिए, वो बहुत बेटर लगेगा बट देखते पहले काम होने दो, बहुत सी चीजें हैं जो करनी है। अभी वो जो है पैसा चाहिए भाई, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा आएगा तो जरूर करेंगे धीरे धीरे। वसीम भाई, इंटरनेशनल ट्रिप कब करोगे? मालवनी में मीटअप कब रखोगे? इंटरनेशनल ट्रिप कब करोगे? अभी थोड़ा सा ये मैं सोचूंगी ईयर एंड में कर सकते हो, पर थोड़ा बजट देख के करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग को थोड़ा जमा करने पैसे, इंडिया के अंदर बहुत जगह घूमने का भी सोच रहे हैं। वही मैंने पहले यहाँ घूम लेंगे, बाद में इंटरनेशनल जाएंगे। अब जहाँ तक मेरा ऐसा है तब, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे लगे, वहाँ बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, वीज़ा टिकट सबके लिए। ऐसे और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग के सारे दोस्त हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया में है जो बुला रही है, एक यूरोप में है जो बुला रही है, अभी तो फरहान चले गया कनाडा, बहुत लोग, आशीष है यूएस में, दुबई में है यास्मीन। तो ऐसा फैले हुए अपने, तो समझ रहे हो, अपने सब जगह ना ऐसा लगा के रखे अपने एजेंट को। जाके रहने में तो कोई टेंशन नहीं है, बट जाने के लिए भी पहले इंडिया घूमे फिर उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे जॉब है, सब कुछ है, उसके लिए छुट्टी चाहिए, प्लान करके जाना पड़ेगा। दूसरा, मालवनी में मीटअप कब रखोगे? देखो मीटअप को मैं साफ बोलता हूँ, मीटअप लास्ट टाइम मैंने किया था, कोई नहीं आया था, 8-9 लोग थे। थैंक यू सो मच, जो 8-9 लोग भी आ गए। मुझे लगा पोपट हो गया, मैं गया, मेरा गंदा वाला पोपट हो गया मीटअप का। मैं मीटअप मतलब तभी रखूंगा जब मेरा ऐसा 1 मिलियन ऐसा कुछ हो जाएगा, जब इतना मैं काबिल हो जाऊंगा कि कम से कम 40-50 लोग आ पाएंगे मिलने के लिए। उससे पहले नहीं करूंगा। वापस से मुझे पोपट नहीं चाहिए। भाई आपने बोला था आपके सीलिंग पर गार्डन करोगे या वो ग्रास कारपेट डालोगे, प्लान ड्रॉप कर लिया क्या? सीलिंग पे नहीं है एक्चुअली, इनका बोलने का मतलब है टेरिस पे। तो टेरिस पे गार्डन रखने का प्लान, गार्डन कारपेट डाल के गार्डन बनाने का प्लान है, बट बाहर जो टाकी रखी है उसका काम अभी बाकी है। वो जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही करूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं अगर कारपेट डाल दिया और वहाँ पे काम चालू हुआ, सीमेंट विमेंट सब लगेगा और वो पूरा खराब हो जाएगा। अब मैं वैसे भी वो कौन सा कारपेट, ग्रास कारपेट नहीं डालने वाली, ऐसे खुला ही रखेंगे, नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, वैसे खुला रखेंगे फिर। झाड़ होना चाहिए। What is your education background? Are you a network engineer? Because once you said you did CCNA. ओके, मैं ये बहुत कम लोगों को पता है। पहले मैं MCSE कर चुका हूँ, CCNA कर चुका हूँ, मैं रेड हैट का कर चुका हूँ, नाम भूल गया यार क्या था, ऐसा समथिंग कुछ था, रेड हैट का सर्वर इंजीनियर था मैं उसमें भी। और मैंने CEH भी किया हुआ है। तो मैं इतना सब कुछ करके भी मैं अभी ऐसा ये सब काम क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले मैं एक्चुअली, मेरा जो बैकग्राउंड है वो है BCom, और उस वक्त मतलब 2010 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ऐसा था कि आपका बैकग्राउंड कम से कम या तो BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए, या तो एटलीस्ट आप BSc IT करा हो, तब जाके आपको एक अच्छा वो, आपने अगर CCNA ऑल करा है तो भी आपको एक अच्छा जॉब मिले। मेरी सैलरी तभी कुछ थी 9,000 रुपया, और मैं काम क्या करता था, मैं सर्वर एडमिन था। मतलब मेरे अंडर आते थे 1 2 3 4 सर्वर, तो हम लोग 2 बंदे थे, 4 सर्वर संभालते थे। सोचो, और रोल क्या होगा और पगार क्या मिलती। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया, पर मेरे सामने की आपको देखी की बात है, जब जो पास आउट बच्चे आते थे, कैंपस इंटरव्यू होता था उनका, और उनको 25,000 रुपया 30,000 रुपया ऐसे ही दे के हटा रहे थे। और यहाँ पे मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस होके, मेरा इतना सर्टिफिकेशन होके, मुझे मैक्स टू मैक्स 12,000 14,000 रुपये दे रहे थे। तो मैं एक तरह से बहुत पिस्ड ऑफ हो गया था। मतलब मैंने कम से कम 1 साल पूरा जॉब ढूंढा, और महीने में नहीं बोलोगे ना, मैं 1 महीना तो ऐसा हो गया, मैंने ऑलमोस्ट 22 से 24 इंटरव्यू दी। ऐसे भी नहीं, सारी MNC सब कुछ।
कैपिटा बोलो, सब कुछ बोलो, मैंने सब जगह दिया और नहीं हुआ। तो बाद में मैंने ऐसे ही मतलब परेशान हो गया था, मैं क्या करूँ, 4 महीना हो गया घर पे बैठा हूँ। तो मैं ऐसे ही गया कॉल सेंटर का इंटरव्यू दिया, आधे घंटे में जाके बाहर निकला और मुझे 25,000 रुपया इन हैंड मिल रहा था उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं बोला ज्वाइन कर लेता हूँ। कहाँ 12,000 रुपया, कहाँ ये। तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि वो टेम्पररी मुझे करना चाहिए था, मुझे परमानेंट नहीं करना चाहिए था, मुझे ढूंढते रहना चाहिए था साइड बाई साइड। वो गलती मैंने कर दी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं वापस जा नहीं पाया। तो ऐसा कुछ था। अब ऐसा सीन है, मैंने सुना है जहाँ तक कि अभी ये सब चीज़ अगर आप डायरेक्ट करते हो, अभी एक्सपीरियंस मैटर्स, तो आपको अच्छा पैकेज मिलता है ये सब चीज़ों पे भी, अगर आपका बैकग्राउंड भी कम है तो भी। मैंने ऐसा सुना है। ये भाई ये कर्टन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू। अच्छा सिंपल है, पर हम लोग भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो सिंपल ही लिया हम लोगों ने। हु इज़ योर मेंटर फॉर MMA, मतलब किसको देखकर MMA स्टार्ट किया भाई? नहीं भाई, अपना तो MMA एंड ऑल पे देखो कैसा था कि MMA ऐसा पर्टिकुलर मैंने सोचा नहीं था। मैं तो कराटे वराटे सीखने गया था। अपने को एक ही भाई अपना मेंटोर था, जैकी चैन, बचपन से। तो अपन फिटनेस के हिसाब से मैं घुसा था। बाद में फिर मुझे MMA की जानकारी आई, फिर मैंने ये सब देखा, ट्रेनिंग ली, एक जगह देखी, वहाँ पर गलत सिखाया तो दूसरी जगह गया, वहाँ पे मुझे चैतन्य सर का दिखा, प्रोफाइल दिखा। मेरे दोस्त किट शॉट ने मुझे रिकमेंड किया था कि मेरा भाई है, इसके पास जा, अगर तेरे को सीखना है तो, ये सिखाता है और ये चैंपियन है 2 बार बैटम वेट का। मैं बोला जाकर देखा मैंने चैतन्य सर का प्रोफाइल, मैं बोला इतना इंप्रेस्ड हुआ, मैं बोला यार जाकर एक बार देखना पड़ेगा। मैंने सेशन देखे और लिटरली उसको बोलते हैं MMA। वहाँ जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ जो मतलब जो लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसको एक्चुअल में वो MMA ट्रेनिंग है। बाकी जहाँ मैं सीख रहा था वो तो कुछ भी करा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तब मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तू पढ़ेगी मैं पढ़ूँ? नहीं पढ़ो, है ना, बहुत बड़ा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मैं बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर को देखा हूँ। सारे लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, समझो ना के बराबर, जो उम्रा करने के आते हैं। तो आपने क्या सोचा है इस बारे में? सबसे पहला सफ़र कर लो वसीम भाई, भाभी और छोटू के साथ में आ जाओ उम्रा करने के लिए इंशाल्लाह। और आप जो उम्रा की बात कर रहे हो, उम्रा मेरा करने का यही साल का प्लान था। मैंने उबैद भाई को बोल के रखा है, बासित को बोल के रखा है, कलीम को बोल के रखा है, अगर अपना पहला ट्रिप हो रहा है तो अपन जा रहे हैं वहाँ पर। इवन शायद सकलेन और आमिर को भी बोल के रखा है। अब इसके साथ में मेरे को पता नहीं है, अगर देखते हैं इंशाल्लाह हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, नहीं तो वहाँ जाएंगे, पर अपना करने का तो जरूर इरादा है। वसीम भाई, हाउ डिफिकल्ट इज टू सर्वाइव यूट्यूब कंसिडरिंग नाउ यू हैव इरेन एंड दीप्ति भाभी इन फैमिली? टेल अस अबाउट योर हार्ड टाइम, आई एम श्योर इट विल मोटिवेट। हम लोग इरेन होने के बाद में ज़रूरत है ना, हम लोग ने ज़रूरत है, हमारी जो ज़रूरत है उसको ऐसी कर दी एकदम इतनी, मोर देन 50% डाउन। हाँ, नोटिस करोगे जो कपड़े शॉपिंग वीपिंग हो रही है सिर्फ इरेन की होती है, हमारी होती भी नहीं है। मैंने अब तक नहीं बोल की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, मतलब टी शर्ट्स खरीदी है 4-5, जीन्स तो ना के बराबर खरीदी मैंने। मतलब कपड़ों का नहीं तो मेरा इतना शौक था, मेरा पूरा सिर्फ अंदर भरा पड़ा रहेगा, सिर्फ कपड़े कपड़े। अभी मैंने बहुत कम कर दिए। ईद में सिर्फ 2 कुर्ते सिलाए बस, और कुछ नहीं। इसके लिए मैंने ड्रेस लेके आया मगर तक, क्योंकि इसके ये पहनती का मैं फाड़ती जाता है कपड़े। अरे फट जाते, फाड़ती क्या है, फट जाते मेरे। और चप्पल भी तोड़ती रहती है, तो चप्पल भी बहुत सारी खरीदनी पड़ती है उसके लिए। जो भी है, हम लोग ने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा कम कर दिया, तो हम लोग को भी जरूरत इतनी लगती नहीं है। खाने के शौकीन है बस, दोनों भी, और मैं चाहती हूँ इरेन भी वैसा ही। बस खाने के शौकीन है तो हमारे पैसे वहीं जाते हैं। ट्रैवलिंग तो अभी बहुत कम कर दिया, हम लोग की घूमने के प्लान्स हैं, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। बट अभी यूट्यूब की इनकम पे सर्वाइव करना बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। अभी तो इंशाल्लाह ऐसा लगता है अभी अच्छा खासा सेव भी कर लेंगे आप लोगों की दुआ से। और हार्ड टाइम की बात रही तो हार्ड टाइम तो मेरा भाई लास्ट ईयर से ही चल रहा है। अब जाके ऐसा लग रहा है थोड़ा सेटल हो गया है, ताकि जब ये घर में कदम रखे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा हार्ड टाइम थोड़ा सा खत्म हुआ है। वरना 1 साल से हम लोग का ऐसे ही चल रहा है। पहले इरेन का गुड न्यूज़, वो टाइम पे थोड़े पैसे की कमी थी, सब कुछ था, अनएक्सपेक्टेड था, हाँ, वो सब तो कुछ सब सडन ऑफ चेंज हो गया लाइफ फिर में। उसके बाद इरेन होने के बाद में 3-4 महीने बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि ये मेंटली थोड़ी स्टेबल नहीं थी, धीरे धीरे स्टेबल हुई। फिर इसके बाद इसने जॉब उसका चालू हो गया, तो और ये मेंटली वापस से हो गया। अब यहाँ पर आए तो इरेन नीचे रहता है मोस्टली, तो इसको थोड़ा सा भी रिलैक्स हो गई है, तो अभी ऐसा लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे बोलने हाँ, के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी इसको इतनी समझ नहीं थी। और ये इरेन को लेके घूमती भी नहीं थी, तो एक ही जगह बैठ के इसको, वो मतलब 4 दीवारी था मेरे लिए। हाँ, ऐसा हो तो गया ऐसा हो गया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन सागर मेहता ब्लॉग्स का। भाई मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मुझे जानना है कि आप आउटडोर ब्लॉगिंग के लिए कौन सा गोप्रो यूज़ करते हो? हीरो 9 ब्लैक। Black। अच्छा, ऐसा कलर भी होता है? नहीं वो कलर नहीं है, वो एडिशन है। आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मोस्टली यूट्यूबर्स क्लियर आंसर नहीं देते हैं क्वेश्चन का। यूट्यूब और क्या है, यही है और क्या है, और क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है ये, और ब्रांड प्रमोशंस होते हैं जिससे यूट्यूबर्स कमाते हैं। तो यूजुअली आपने देखा होगा मुझे इतने प्रमोशन मिलते नहीं है, तो अपनी अर्निंग थोड़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशरफ शेख। Have you done a crash course of interior designing? Your choice is damn good. Love your home. कोई जला मेरे को मौका दिया ही बास नहीं आया तुमने। जला तुमने मेरे को मौका दिया ही नहीं। हमारे घर में मैं, मेरा भाई, अब्बा, हम लोग सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ ना कुछ नया मतलब ऐसा क्रिएटिव करते रहते हैं। अब मेरा घर के मामले में, ये सब चीज़ के मामले में बहुत अच्छा है। भाई का काम में जो है वो चीज़ें बनाने का, डिज़ाइन करने का, वो, और अब्बा का दोनों का उसमें बहुत अच्छा है ना? मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। ये भी क्रिएटिव है, उसका काम आप देख लेना, जब करेगी तब देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वापस वही अशरफ शेख का एक और क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन दिए इसमें क्या? चलो ये अच्छे क्वेश्चन पूछे मुझे। Q&A फॉर दीप्ति भाभी। हाउ डिड यू मैनेज टू कोप अप विद भाई's फैमिली? वाज इट डिफिकल्ट? नो, क्योंकि अम्मी की बात करो तो टिपिकल ऐसे सास जैसी नहीं है, यही कर वही कर, ऐसा ही कर वैसा ही कर। अब बात एकदम म्यूट जोन में रहते, मेरे को उनका वन वर्ड रहता है, खाना चाहिए, हाँ ये करेंगे नहीं। तो ऐसा कोई है नहीं कि मतलब मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी आए कि नहीं तुझे ऐसे ही रहना है, तुझे यही करना है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो Next question। हाँ, मेरी सास यही है। हैं क्या? हाँ, मतलब अम्मी से एकदम बोलते हैं ना, मेरे को बोलते हैं ना सास अच्छी मिली है, बट उसके गुण ना मेरे पति में ही सास के। अरे ऐसा क्यों की तू, अरे ऐसा नहीं करना, अरे इसके टाइम पे तू बनाया नहीं, तो वो मतलब बोलते हैं ना कुछ अलग ही है। ठीक से काम कर भाभी। हाउ इज भाई's नेचर बिहाइंड द कैमरा? भाई अशरफ भाई क्या ले रहे हो क्या आज? लेने बिहाइंड द कैमरा एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा अलग है और ऑफ कैमरा अलग है। हाँ, बट जितना ऑन कैमरा तुमको बहुत कम दिखता है कि वो मेरी टांग खींचते हैं, ऑफ कैमरा तो मतलब 200 गुना ज़्यादा, मतलब ऐसे इरिटेटिंग में, जैसे मैंने बोला कि सास, टिपिकल सास रहती है ना सर पे बैठने वाली, वो नेचर वैसे। पूछ रहे हैं, नेचर मतलब मेरे लिए वो नेचर है कि सास का नहीं, कैसा वो नेचर नेचर मतलब वो कैसे कैमरा, ऑन कैमरा कैसे, ऑफ कैमरा मैंने वही कैसे, बोला, वो different नहीं है। ऑन कैमरा जैसा मैं दिखता हूँ, जैसा मैं बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो पूछ रहे हैं ना कि सैंस वाला। ठीक, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना मैं मैं। तो मैं वो पूछ रहे तेरे लिए, तुझसे पूछ रहे हैं मगर। हाँ तो मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊंगी ना। सुन, तो वो ही कि मैं ऑन कैमरा जैसा लोगों से मिलता हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं, तो वैसा ही एक मैं मिनट, ऑफ कैमरा भी तुमने सुना हूँ क्या? नहीं मैंने क्या बोला, ऑन और ऑफ कैमरा वो अलग नहीं है। सेम है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से उनका है भाई, मैंने इनका ही सिलेक्ट किया क्या? अरे बाप रे बाप, कितनी अरे एक दो हाँ। है ना? हाँ। चलो ठीक है, ओके। ये वाला है, whom does Irene loves the most? पहले डैडी को करता था, मम्मी को। क्योंकि मम्मा पूरा दिन देती ना उसको। डैडी नहीं डैडी देते। तो खड़ूस ही हो गया। खड़ूस नहीं, मैं डैडी को अगर मैं अभी तक डाल दूंगा ना, बाद में पीछे पड़ जाएगा टांग पकड़ के मेरी। देखा कैसे शाना हूँ मैं कलीम के बच्चों को देख चुका हूँ, इसलिए अब्बा अब्बा अब्बा। Q&A, इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। उबैद भाई, कलीम भाई, बासित, फरहान भाई, सकलीन भाई, शर्जिल, मेहुल। हाउ यू मेट देम, सिंस हाउ लॉन्ग यू गाइज नो ईच अदर, व्हाट दे डू फॉर देयर लिविंग? ओके, इसको फटाफट बोलता हूँ। हाँ नहीं बहुत जल्दी बोलूँगा। नहीं फ्रेंड्स का आता है ना तो पूरा वो एक ब्लॉग खींच लेंगे। उबैद भाई को मैं इंडस जिम में काकू की तरह मिला था, और उनका बिजनेस तो लिविंग के लिए क्या करते हैं, उनका खुद का जिम है, उनका जिम की इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है। कलीम इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, उसको मैं मिला था राइड पे। बायोडेटा दे रहे हो क्या सबका? हाँ, बासित मैं उबैद भाई की तरफ मिला बासित को, और बासित करता है ऑडी के शोरूम में काम। और फरहान हम लोग, मैं फरहान TCS में थे, हम लोग का स्टोरी तो मैंने बहुत पहले बता चुका है, फिर भी जो भी है TCS में मिले, उसके बाद में वो TCS से कहाँ अभी कनाडा में। और सकलेन और मैं स्कूल फ्रेंड है। शर्जिल को तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब सब्सक्राइबर था, ऐसे ही मिला हूँ, ठीक है। और वो क्या करता है, वो डैडी के साथ उसके मिलके काम करता है, वो उनकी जो भी है कंपनी में। मेहुल को तो राइड पे मिला था, और
क्या करता है वो? यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, मतलब रील्स बनाता है, अच्छा खासा कमाता है। मेरे को जेलस होता है उससे। किस बात कर रहे ऐसे मजाक करो, मेहुल से ऐसे मिला अभी खत्म कर तो दिया। खत्म हो गया। जल्दी खत्म हो गया। ओके, और ये अशरफ शेख मैं नहीं हूँ, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा अकाउंट नहीं है, पहले ही वो कर रहा हूँ मैं। ये तो बोलेंगे 4-4 5-5 क्वेश्चन ही किया आदमी ने। सीलिंग प्रतीक भी तुमने अच्छा ठाके कर। ओके, Q&A also a suggestion. What do you think of using a professional camera for vlogging? Currently, your vlogs are improved, especially a little bit funny content you put with your wife expression and all. The only thing which will help you grow might be professional camera, which will give you a good quality of video and sound. आगे की जर्नी के लिए ये बहुत हेल्प होगा, बस नहीं तो सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ेगा। ऐसा है क्या? कैमरा ज़्यादा महंगा लेने से सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है? ओके, जस्ट अ सजेशन फ्रॉम योर रेगुलर व्यूअर। बाकी लव यू अबाउट, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली, थैंक यू। अभी इसका सवाल का जवाब मैं इसलिए ऐसा दूंगा, पहले मेरे पास कैमरा था जिसको लेकर मुझे घूमना हर जगह बहुत भारी पड़ रहा था। कभी माइक का पोर्ट का प्रॉब्लम आता था, पूरी जितनी क्वालिटी मतलब जितनी फुटेज मैंने ली पूरी बर्बाद, क्योंकि बहुत आवाज़ ही बार नहीं हुआ आती। है। बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैं परेशान होकर मैंने फ़ोन से ब्लॉग करना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप फ़ोन से ब्लॉग नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि आप वीडियो बनाओ, ज़रूरी नहीं किससे बना रहे हो। आईफोन बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है, बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है। इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स सौरभ जोशी आईफोन, गौरव तनेजा आईफोन, दोनों आईफोन यूज़ करते हैं मेरा भाई। और भी बहुत लोग जो सिर्फ आईफोन से ब्लॉग कर रहे हैं। ये आईफोन भी मैंने उनका ही देख कर लिया है। तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं इतना बड़ा कैमरा लेके हर जगह क्यों घूमूं, लोगों का अटेंशन क्यों लूँ, जब मेरा साइलेंट में काम हो सकता है, मेरा ब्लॉग अच्छा खासा बन सकता है। वो नर्वसनेस भी नहीं होती है लोगों के सामने। हाँ, कैमरे से थोड़ा और कैमरा ऐसा- देख कर लोग घुस जाते थे कैमरे के अंदर। 10 लोग आकर पूछना चालू हो जाते क्या कर रहा है। इसको तो खैर अभी फ़ोन से ब्लॉग करना इतना इजी कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपको सिक्योरिटी नहीं रोकती है, आपको कोई ऐसा रोक टोक नहीं होती है। हाँ, या तो बहुत कैमरा लेके घूमना और इतना बड़ा ट्राइपॉड, उसके ऊपर ऐसा कैमरा, उसके ऊपर माइक, बहुत डिफिकल्ट है। इवन मेहुल ने भी छोड़ दिया कैमरा यूज़ करना। और ऐसा नहीं कि भाई जिसका कैमरा उसका ही सब्सक्राइबर बढ़ता है। अभी तो उसका आंसर भी मैंने दे दिया। ये वाले क्वेश्चन का जवाब यही देगी। तुम्हारी वाइफ का सी सेक्शन हुआ था क्या या नॉर्मल डिलीवरी? इफ सी सेक्शन हुआ था तो हाउ शी टुक केयर ऑफ हरसेल्फ फर्दर? सी सेक हुआ था, बट टेक केयर तो क्या, अगर आ जाता है अपने आप पे तो वो हो ही जाता है। तो मैं इतना मतलब जैसे चला इतना सोचा भी नहीं और मोटी भी नहीं हुई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिंदगी में मैं कभी मोटी नहीं हुई। मेरी सास होंगी, मेरे ये होंगी। अभी हुई थी, वापस इसका 2 किलो कम हो मेरी गया। मेरी सास में जब तक मेरे साथ है ना, हाँ, छोड़ के जाओगे। तो मेरी सास मेरे सर पे ना। नेक्स्ट मैं मोटी क्वेश्चन। नहीं। ओके, कैंटन कैस्टिलिनो, अरे अच्छा नाम लगा मेरे को। आर यू गोइंग टू कीप योर KTM एडवेंचर और सेल इट फॉर ए न्यू वन? लव योर ब्लॉग। ओके, ये एक ऐसा है सवाल। देखो अभी KTM मेरी नीचे खड़ी है, 2 हफ्ते से मैंने चलाई नहीं है और मैं इसको सोच रहा हूँ कि बेच दूँ आफ्टर मैं लद्दाख करूँ, क्योंकि अब सच्ची बोलूँ अंदर से मन नहीं करता मेरा बाइक चलाने का। पेट्रोल बढ़ने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्यों चला रहा हूँ। मोड़ासा जाके आने में मेरा पेट्रोल इतना मतलब भाई हर लीटर पे मैं अभी ना कुछ 30 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तभी मैं जब हम लोग राइड करते तभी ऐसा था, मतलब 2018 तक मैंने मतलब राइड की, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी। तभी 80 रुपया ऐसा कुछ था, 78-80 रुपीज़ पेट्रोल था, तभी पड़वड़ जाता था। अब नहीं पड़वड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। मोड़ासा जाके आने में मेरे को ऐसा लगा भाई कितना पेट्रोल में मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। और अकेले राइड करना मुझे पसंद नहीं, मुझे दोस्तों के साथ राइड करना है, तभी मज़ा आता है। दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है, अकेला मेरे को बोर होता है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि मुझे जाना है तो दोस्तों के साथ, और दोस्तों का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अकेले राइड तो नहीं करूँगा, बाइक ऐसी खड़ी रहने वाली। उसके बदले मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार लद्दाख जाकर, अगर कोई मेरे साथ आ रहा है तो ठीक, वरना मैं मेहुल के साथ शायद चले जाऊँ और जाकर लद्दाख एक बार मार के आ जाऊँ। उसके बाद मैं बाइक बेच दूँ और वही पैसे से मैं कार ले लूँगा सेकेंड हैंड, और मैं चला कर इतना सीख जाऊँ कि इसको और इरिन को या फैमिली को अपन लेके कहीं जाके घूम फिर के आ सकते हैं। क्योंकि मेरा आगे के प्लान्स वही है कि मुझे घूमना है अभी थोड़ा, यहाँ वहाँ कहीं तो घूमना है गाड़ी में अच्छे से। डू इंस्टाग्राम रील्स मेरा ऐसा हो गया कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना मेरा खुद का पर्सनली, जब भी मैं कुछ भी डालता हूँ, एक फ़ोटो भी अगर मैं डालता हूँ ना, 500 फॉलोवर गिर जाते हैं मेरे।
तो ये कर करके मेरा अब तक ना 10,000 फॉलोअर गिर गए। ये मेरे को पहले बिलीव नहीं था, फिर उन्होंने बताया तो सच्ची में ऐसा होता है। तो ये क्या चल रहा पंगा, इसकी वजह से मैंने डालना ही छोड़ दिया। और मेरा ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने मुझे मतलब फॉलो करके भूल गए। हाँ। यार लोगों को याद आता है कि अरे इसको अब तक फॉलो कर फॉलो कर रहे हैं, हाँ, अनफॉलो। तो ऐसा हो गया। माइट भी इन फ्यूचर में डिलीट ही कर दूंगा अकाउंट, वापस एक न्यू बनाऊंगा इंशाल्लाह। देखते हैं, अगर ज़्यादा अगर ऐसा होने लगा तो मैं डिलीट ही कर दूंगा, या तो एक हमारा ही एक नया शेख फैमिली करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें सिर्फ भर के रील्स आएंगे। Q&A, हाँ वसीम भाई विल यू बाय कार, लव यू ब्लॉग, बता दिया मैंने, यस श्योर। डिड यू स्टॉप MMA और विल यू एवर डू इट अगेन? भाई अभी थोड़े दिन पहले ब्लॉग में बताया मैंने शुरू कर दिया, पर अभी MMA का जो जिम है वो ज़रा दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, तो इसलिए थोड़े दिन बंद था। कल ही चालू हुआ है, तो अभी वापस चालू हो जाएगा अपना कल से, या मे बी डे आफ्टर टुमारो। हाउ इज फरहान सलीम फेकू डूइंग, हैज ही स्टार्टेड ब्लॉगिंग येट? विशिंग हिम वेल। फरहान बहुत अच्छा कर रहा है, ही गॉट द जॉब देयर। वीकडेज का जॉब है, मतलब आर्ली बेसिस पे होता है वहाँ पे, और हर हफ्ते उनको पेमेंट मिलती है। ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, कल्चर बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा खासा जॉब मिला है, थोड़ा अभी और देख रहा है वो जॉब। व्लॉगिंग का ऐसा है कि उसने बोला कि थोड़ा सा मुझे सेटल होने दे यहाँ पे, सब कुछ देखने दे आसपास क्या है कैसा है, सब चीज़ से फेमिलियर हो जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। उसका यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गया पहली बात तो, बस उसको एडिट नहीं आता है तो एडिट वो सीखेगा, जैसे लैपटॉप उसके पास जुगाड़ होता है वो करेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल विथ योर फैमिली? गोवा के ब्लॉग अच्छे थे, डू यू हैव एनी डिफरेंट प्लान फॉर योर चैनल? आई थिंक यू बोथ डू so many things in your life, why don't you use that as content? Her work experience, cooking, biking, traveling, MMA, fitness, diet, business, Mumbai, unknown places, etc. Actually she is right, बहुत कुछ करना है, पर दो चीज़ें अट रही है। एक जॉब, पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन मतलब उठती है तो काम, सोती है तो उससे पहले काम। इसके साथ मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उसको मुझे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले बोलना पड़ता है, तब जाके ये फ्री होगी, तब जाके मुझे रुकना पड़ता तब तक। और अगर उनको तब तक अब मुझे काम आ गया तो फिर वो चला गया, ऐसा हो जाता है। और रही बात ट्रैवल की, तो जैसे बताया इसको छुट्टी होना चाहिए, तब जाके हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे। और सैटरडे संडे में ऐसा होता है कि 2 दिन मिलता है, उसमें भी कभी अभी मम्मी के पास जाना है, ठीक है, और आ गया, या मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में कुछ है, हो ही नहीं पा रहा है ट्रैवल। वो लास्ट गोवा गए थे, उसके बाद अपन वहाँ गए थे रत्नागिरी, उसके बाद हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो रत्नागिरी भी तभी गए थे तब इसका छुट्टी है, ऑफिस ज्वाइन, हाँ मैटरनिटी लीव चल रहा था, ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था उसने, उसके बाद से हम लोग ट्रैवल निकल पाए। अगर ये आगे जाके जॉब वगैरह इसका छोड़ती है तो फिर उसके बाद भाई अपन घूमते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? ये चैनल तेरा ही है, तू ही कर ब्लॉग। मैं तो चाहता हूँ ताकि मैं जैसे इन्होंने लिखा है कि MMA फिटनेस एंड ऑल, मैं एक्चुअली मुझे खुद पे ध्यान देना है पर मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहले जैसे मेरी फिजिक्स करनी है, मैं चाहता हूँ कि आपसे जितना हो सके मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ। तो मैं चाहता हूँ एक नया चैनल शुरू करूँ जिसको मैं संभालूँ, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालूँ अच्छे खासे फिटनेस के ऊपर, बाकी ये चैनल को टेक ओवर करे ये और मैं दोनों मिलकर करेंगे इसको, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अपने पास बहुत कुछ है करने के लिए इंशाल्लाह। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया Q&A, भाई मैं जा रही हूँ इसका ख़त्म हो गया। ओके, अभी इसी तरह एक और Q&A हम लाएंगे अगले 3 महीने, मतलब अगस्त में मिलते हैं। इरिन का और इसका बर्थडे सेम डे पे है, तो बर्थडे के बाद अपन एक Q&A ज़रूर रखेंगे, तभी इंशाल्लाह। पता नहीं लाइफ कहाँ ले जाएगी इन 3 महीनों में, तो कुछ अलग करेंगे, पता नहीं कुछ अलग कर रहे हो तो तभी और क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में, तो पूछ लेना, हम उन सब का जवाब जरूर देंगे। तो इस वीडियो को ये रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो प्लीज, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जरूर। रील डालेंगे तो देखेंगे नहीं मैं रील का भी प्रॉमिस नहीं करूंगा, बाद में जरूर डालूंगा, मेरे मन में आता है, मैं बनाते बनाते रुक जाता हूँ। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।